स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो आप लोग को मालूम होगा कि चैप्टर नंबर 5 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका पार्ट 2 वीडियो आज होने वाला है। फर्स्ट वाला वीडियो में आप लोग को बताए थे कि पूरा आप लोग को चैप्टर नंबर 5 में हम 45 क्वेश्चन देंगे, 45 क्वेश्चन देंगे। उसी से आप लोग को 10 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। आप लोग को 10 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को क्या करना है, 45 क्वेश्चन पढ़ना है और 10 नंबर आप लोग पाना है। मतलब कि 10 क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से पूछेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि जितना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 45 क्वेश्चन जितना मैं आप लोग को दूंगा उसी से सारा रहेगा। ये आप लोग को 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है। आप लोग को 45 क्वेश्चन क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आप लोग को याद कर लेना है अच्छे तरीके से। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12th का फुल कोर्स मुझसे पढ़ना, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल में जाना है और प्ले लिस्ट को चेकआउट करना है। 12th क्लास का फुल कोर्स आप लोग को हम फ्री में करवाए हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम करवाएं। ठीक है, मेरा इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके 98 नंबर सबसे हाईएस्ट स्कोर गया है। और ये जो बच्चा था ना, इसका प्रैक्टिकल नंबर 2 नंबर कटा हुआ है। ये पूरा का पूरा सही किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके। तो आप लोग को क्या करना है, इस सपना को क्या करना है, पूरा करना है। आप लोग को 100 में 100 आप लोग को पाना है। बस आप लोग को जाइए और प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। चलते हैं आज का क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन 24 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। 23 नंबर हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज आर। तो आप लोगों को मालूम होगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर का एक समूह कौन सा है। 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में छांटना है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर का एक समूह कौन सा है। तो आप लोग को मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आप लोग को, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। भाई अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो हम आप लोग को 24 से 28 नंबर तक क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं, 24 से 28 तक, ये आप लोग को फिक्स मान लीजिए एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को इसी से रहेगा। क्या करना है, 24 से 28 तक आप लोग को अच्छे से ध्यान से आप लोग को देखना है। एक नंबर इसी से रहता है हर हाँ 2023 में भी आप लोग को ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन अभी से आप लोग फिक्स मान लीजिए। क्या कीजिए, एक नंबर फिक्स मान लीजिए। तो 24 नंबर बोला है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। भाई रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। 25 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर क्या बोल रहा है कि ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इजर। तो लॉजिकल ऑपरेटर पूछ लिया है भाई, और लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि ये जो आप लोग को एंड और लॉजिकल और दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो आप लोग को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो आप लोग को 2 को एंड दिख रहा है ना, ये आप लोग को मैथ वाला भाषा में 2 एंड है। ठीक है, कंप्यूटर इसको एक ही एंड समझता है। 2 एंड को कंप्यूटर क्या समझता है, एक ही एंड को समझता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। भाई लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 27 नंबर कि ये सेट ऑफ कंडीशनल, कंडीशनल का एक नाम और होता है क्या, टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो कंडीशन से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कुछ आप लोगों को कंडीशन इसमें बताता होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में कि ये जो वाट और कॉलन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 28 नंबर बोल रहा है कि ये सेट ऑफ स्कोप रेजुलेशन आर। तो स्कोप रेजुलेशन किसको बोलते हैं, 4 बिंदु रहेगा। भाई 4 बिंदु रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे 4 बिंदु दिख रहा है, इसी को हम लोग स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग को जो 5 क्वेश्चन हम 24 से 28 तक दिए हैं ना, एक नंबर आप लोग को फिक्स मान लीजिए एक क्वेश्चन रहेगा। हम क्या बताएं आप लोग को, लॉजिकल ऑपरेटर बताएं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनल ऑपरेटर बोला था। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं किसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर बोल रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग क्या बोलते हैं, एंड और। यहाँ पे लॉजिकल और को क्या बोलते हैं,
लॉजिकल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर बोला है तो कंडीशन बताता है, उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, व्हाट और कोलन बोलते हैं। तो इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं क्या, 4 को बिंदु रहेगा उसी को स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं। कितना आसान है भाई। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द साइज ऑफ, यहाँ पे देखिए सिंगल क्वाड के अंदर हमारा ए लिखा हुआ है, सिंगल क्वाड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसी को हम लोग को काउंट करना है, इसी को गिनना है कि कितना बाइट है, ठीक है। तो हम आप लोग को फर्स्ट वाला वीडियो में थोड़ा सा हम बताए थे कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो कितना साइज का होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को पहचानने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि सिंगल क्वाड रहेगा, जहां भी आप लोग को सिंगल क्वाड दिखा उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, 1 बाइट होता है। अगर हमारा ए रहा, एक वेरिएबल रहा तो 1 बाइट रहा, अगर हमारा 2 वेरिएबल रहा तो क्या हो जाएगा, 2 बाइट होगा। या वेरिएबल या फिर वैल्यू कुछ भी रह सकता है। अगर हमारा यहाँ पे रहता AB96 इस तरह रहता, तो आप काउंट करके बताइए कि कितना बाइट का है। तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 बाइट का है, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। पर आप लोग को एक क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वाड होना चाहिए। सिंगल क्वाड के अंदर हमारा रहा तो आप लोग को 1 बाइट होगा, कंडीशनल ऑपरेटर में चला जाएगा। समझ आ गया। अगर हमारे इसी में रहता अगर डबल क्वाड वाला क्या बोलता है, एक नल कैरेक्टर होता है, एक एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि सिंगल क्वाड के अंदर हमारा सिर्फ ए लिखा हुआ है, एक वेरिएबल या फिर एक वैल्यू कोई भी लिखा हुआ है, तो हो जाएगा ये 1 बाइट हो जाएगा। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि द साइज ऑफ, देखिए यहाँ पे डबल क्वाड के अंदर ए और स्लाइस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डबल क्वाड का आप लोग को हम बताए थे कि डबल क्वाड किसको बोलते हैं। तो डबल क्वाड हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को। किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट को बोलते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट कहता है कि जितना हमारा वैल्यू और वेरिएबल रहेगा उससे हमको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं। समझ लीजिए कि हम ए और बी लिए, ठीक है, ये हमारा डबल क्वाड के अंदर है, तो ये और बी इसको हम जहाँ गिनेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलता है कि हम एक और एक्स्ट्रा जोड़ते हैं नल कैरेक्टर का, नल कैरेक्टर के एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 30 नंबर की, द साइज ऑफ, यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए यहाँ पे डबल क्वाड लिखा हुआ है, ए और ए, तो ये हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। पर यहाँ पे डबल क्वाड है तो डबल क्वाड वाला काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया क्या बोले हम, समझ में आ गया। स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर हमारा डबल क्वाड रहा और जितना हमारा वैल्यू वेरिएबल कुछ भी नंबर उम्र कुछ भी रहा उसको काउंट कर देना है और 1 बढ़ा देना है, अगर हमारा डबल क्वाड के अंदर रहा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 में, देखिए कि इन पंचुएटर, यहाँ पे देखिए एक सिंबल लिया हुआ है, इस सिंबल का नाम ही आप लोग को पूछ लिया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को फंक्शन बोलते हैं, जो आप लोगों को क्लास 12th में हम पढ़ाए हैं। तो आप लोग क्लास 12th में जाइएगा तब पढ़िएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ध्यान देना है कि इसी सिंबल को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 32 नंबर की, इन फ्लो चार्ट विच डायग्राम इज यूज्ड फॉर प्रोसेस अप्लाइंग फॉर्मूला। तो फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट हम जब डायग्राम बनाते हैं तो अप्लाइंग फॉर्मूला के लिए कौन सा डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सिंबल का यूज करते हैं। तो हम लोग अप्लाइंग फॉर्मूला के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++। तो आइडेंटिफायर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना, 4 दिया हुआ है। इनमें हम लोग को क्या करना है, करेक्ट छांटना है, सही वाला छांटना है। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग को सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, तो एड्रेस ऑपरेटर जो है वो हमारा एक, अगर हमारा इस तरह का चिन्ह रहा, इसी को हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। इसको हम लोग एंड नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में ये एंड होता है, पर आप लोग को कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कॉमेंट इन C++। तो कॉमेंट इन C++ जो है वो हमारा ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉमेंट ये दोनों आप लोग को कॉमेंट के अंदर ही आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनर्सन पुट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि इनर्सन का ही नाम होता है पुट द ऑपरेटर। मतलब पुट और इनर्सन आप लोग को एक ही होता है। तो जहां भी आप लोग को इनर्सन दिखा, जहां भी क्या दिखा, इनर्सन दिखा, आप लोग को क्या करना है, ग्रेटर देन में टिक मारना है। और जहां भी आप लोग को एक्सट्रैक्शन दिखा, एक्सट्रैक्शन जहां भी दिखा, आप लोग को लेस देन में टिक मारना है। समझ आ गया क्या बोल रहे हैं हम, जहां भी इनर्सन दिखा। ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इनर्सन के लिए आप लोग याद कीजिए कि इस तरह का आप लोग को चिन्ह रहेगा, और एक्सट्रैक्शन के लिए हमारा इस तरह का जस्ट उल्टा चिन्ह रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ आप लोग को इसको और इसको देखिए और याद कीजिए, ठीक है, आप लोग को एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन डज द असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी टेक द प्लेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का डायरेक्शन बोल रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट होता है। क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओवर द फ्लो ऑफ काइंड ऑफ। जब हमारा प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को कर रहे होते हैं, अगर हमारा उसमें ओवर हो जाता है, ओवर हम लिख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रन करने से पहले एरर दिखा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर के टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन C++। तो C++ में हमारा कीवर्ड कितना है, टोटल पूरा कीवर्ड हमारा कितना है, तो इसका हो जाएगा 48 कीवर्ड होता है हमारा C++ में। पूरे C++ प्रोग्रामिंग में हमारा 48 कीवर्ड्स होता है। और कीवर्ड्स जो है वो हमारा क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। ये पहले से हमारा सुविधा के लिए कंप्यूटर में डाला हुआ रहता है। C++ प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले से डाला हुआ रहता है। समझ आ गया। ये आप लोग को क्लास 12 में बहुत ही अच्छे तरीका से बारीकी तरह से हम पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिए कि टोटल नंबर, कीवर्ड का टोटल नंबर हमारा C++ में 48 है। ठीक है, 48 गो है। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि इन पंचुएटर इन, फिर से आप लोग देखिए यहाँ पे क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं, क्योंकि रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या होगा। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप लोग को ऊपर में बताए थे, नो चीटिंग। ठीक है, ऊपर में फिर से आप लोग को देख करके नहीं बता रहा है, बस आप लोग को कमेंट कर देना है कि हम इससे समझेंगे कि क्या आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि ऑप्शन ABCD कौन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द, यहाँ पे देखिए एक सिंबल लिखा हुआ है, इसी का नाम पूछ लिया है। तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और। क्या बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच वन इज लॉजिकल एंड। तो यहाँ पे देखिए कि लॉजिकल एंड किसको बोलते हैं। तो लॉजिकल एंड हम कब बताए थे, इसी को बताए थे। कंप्यूटर साइंस 2 एंड को एक एंड समझता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द असाइनमेंट ऑपरेटर इज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, वो हमारा होता है इक्वल टू को ही हम लोग कंप्यूटर में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। समझ आ गया क्या, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर एग्जीक्यूट इज द कॉल्ड। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, रन होता है। ये हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। प्रोग्राम किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरे आप लोग को 45 क्वेश्चन हो गया समाप्त। और इसी से आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप लोग को फिक्स हो जाता है यहीं पे। फिर से आप लोगों को क्या करना है, एक बार वीडियो देखना है और क्वेश्चन को फिर से आप लोग रिवाइज करते जाना है, क्योंकि आप लोग को 40 क्वेश्चन आएगा, इसी से 10 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को इसी से आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा आप लोग का यहाँ पे हेल्प होने वाला है। बहुत लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर अब मुझे कंप्यूटर साइंस से प्यार हो गया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंप्यूटर साइंस से प्यार नहीं हुआ है बाबू, पहले आप लोग को मुझसे प्यार हो गया है, तब आप लोग को कंप्यूटर साइंस से प्यार हुआ है। तो बहुत लोग, बच्चा लोग क्या कर रहा था, कमेंट कर रहा था और मैसेज भी कर रहा था। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि पहले आप लोग मुझसे प्यार करते हो, उसके बाद कंप्यूटर साइंस को करते हैं। और इसी प्यार को आप लोग अगर बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए तो मैं क्लास 12 में भी हेल्प करने वाला हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को चेकआउट करना है और आप लोग को कहीं भी कोचिंग में पैसा
इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, बहुत ही डिटेल आप लोगों को समझाए हैं। आप लोगों को क्या करना है, चैनल में जाना है, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। क्लास 12 का फुल कोर्स आप लोग को फ्री में पाइए और आप लोगों को कहीं भी कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।